एक छोटा पैसेंजर प्लेन अमेरिका की तरफ जा रहा होता है। सफर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है कि अचानक एक मुसाफिर नोटिस करता है कि प्लेन अपना रूट चेंज कर रहा है। वो हैरान होकर एयर होस्टेस से पूछता है कि रूट क्यों बदला गया। एयर होस्टेस बताती है कि असल रूट पर बहुत बुरा मौसम है, इसलिए पायलट ने सेफ्टी के लिए दूसरा रास्ता चूज किया है जो अमेज़न जंगल के ऊपर से गुजारता है। फ्लाइट में सिर्फ 8 मुसाफिर थे, इसलिए किसी ने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी। मगर कुछ ही देर बाद प्लेन जोर-जोर से हिलने लगता है। पायलट देखता है कि जीपीएस सिस्टम बैंड हो गया है, कंट्रोल पैनल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और रेडियो कम्युनिकेशन भी डेड हो चुकी है। पायलट की शक्ल से लग रहा होता है जैसे उसे पहले से किसी खतरे का अंदाजा हो। वो अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है, इस फ्लाइट में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो किसी को नहीं पता। मुझे लगता है यह सब एक्सीडेंट नहीं है। उसके बाद प्लेन तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। नीचे घना जंगल और ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे होते हैं। पायलट बहुत मुश्किल से प्लान को दरख्तों की शाखों से टकरा कर स्लो करता है ताकि क्रैश का असर कम हो। कई किलोमीटर तक घिसातने के बाद प्लेने रुक जाता है। ज्यादातर मुसाफिर बच जाते हैं, मगर एयर होस्टेस सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से मर जाती है। सब लोग घबरा जाते हैं। वो चेक करते हैं कि किस किस को चोट लगी है। 2 लोग कॉकपिट में जाते हैं और देखते हैं कि पायलट के सीने में दरख्त की मोटी शाख घुसी हुई है, मगर वो अभी जिंदा होता है। सब मिलकर प्लेने में लगी आग बुझाते हैं ताकि शेल्टर बच जाए। फिर सब एक जगह बैठकर अपना तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले समीर अपना तारुफ करवाता है। वो इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर होता है और फ्रॉड केसेस पकड़ता है। दूसरा आदमी डॉक्टर फैसल होता है, जो पहले डॉक्टर था लेकिन अब मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस करता है। तीसरी मुसाफिर माया होती है, जो कहती है कि वो ट्रैवल व्लॉगर है और दुनिया घूमती रहती है, मगर अपने माजी के बारे में कुछ नहीं बताती। चौथा मुसाफिर रिको होता है, जो मेक्सिको का फाइटर होता है और कंपटीशन के लिए जा रहा होता है। एक यंग कपल भी होता है, अली और सारा। वो कहते हैं कि हनीमून के लिए जा रहे हैं। आखिर में एक मिडिल एज कपल होता है, नदीम और शाजिया, जो होटल चलाते हैं और नदीम के हार्ट ऑपरेशन के लिए सफर कर रहे होते हैं। सब मिलकर प्लेने में बचा हुआ खाना और पानी जमा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि रेशन सिर्फ 3 दिन तक चलेगा। समीर मशवरा देता है कि राशन बहुत संभाल कर उसे करना होगा। फिर वो पिलोट से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्रैश कैसे हुआ। पायलट कुछ कहना चाहता है, मगर बोल नहीं पता क्यों कि उसकी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुकी होती हैं। रात होने लगती है। माया एक पहाड़ की तरफ इशारा करके कहती है कि शायद वहां सिग्नल मिल जाए। सब अगले दिन पहाड़ पर जाने का प्लान बनाते हैं। इसी दौरान पायलट की तबीयत और खराब हो जाती है। डॉक्टर फैसल रिस्क लेकर उसकी सर्जरी करता है। प्लेन से मिला किचन नाइफ और शराब यूज की जाती है। बहुत मुश्किल के बाद सर्जरी सक्सेसफुल लगती है, मगर इस रात एक निकाब पोश शख्स चुपके से आता है और पायलट का गला दबाकर उसे मार देता है। सुबह सब लोग शाक में आ जाते हैं। डॉक्टर फैसल कहता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं लगती, मगर किसी को समझ नहीं आता कि कातिल कौन है। इसी दौरान आली चुपके से पायलट का मोबाइल उठा लेता है। बाद में वो पायलट की उंगली का फिंगरप्रिंट यूज करके फोन अनलॉक करता है। शाजिया को शक होता है कि पायलट का कत्ल हुआ है, क्योंकि वो पहले नर्स रह चुकी होती है और दम घुटने की निशानियां पहचान लेती है, मगर वो किसी को नहीं बताती। बाद में माया सच बताती है कि वो असल में ट्रैवल व्लॉगर नहीं, बल्कि अंडरकवर क्राइम रिपोर्टर है, जो डेंजरस गैंग्स पर रिपोर्ट्स बनाती है। इसीलिए उसने अपनी असली पहचान छुपाई थी। इसी दौरान रिको प्लेन के मलबे से एक जीपीएस डिवाइस ढूंढ लेता है और कहता है कि वह उसे ठीक कर सकता है। सब को उम्मीद मिलती है।
लेकिन उसी रात रेशन का ज्यादा हिस्सा चोरी हो जाता है। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। अगले ही दिन जंगल में पानी और खाने की तलाश होती है। माया जहरीले नीले मशरूम्स पहचान लेती है और सबको वार्निंग देती है। नदीम चुपके से अपनी हिडन गन निकालकर एक बंदर का शिकार करता है ताकि सबको खाना मिल सके। सब गोश्त पका कर खाते हैं। मगर उसी रात नदीम की तबीयत खराब हो जाती है और सुबह वो मर चुका होता है। डॉक्टर फैसल बताता है कि उसे पॉइजन दिया गया था। अब सबको यकीन हो जाता है कि उनमें से कोई कातिल है। अली पायलट का वीडियो सबको दिखाता है। वीडियो में पायलट कहता है, प्लेन को जानबूझकर क्रैश करवाया गया और तुम में से कोई एक इस सब के पीछे है। सब और ज्यादा डर जाते हैं। रिको जीपीएस डिवाइस ठीक कर लेता है। माया, रिको और डॉक्टर फैसल पहाड़ पर जाकर उसे एक्टिवेट कर देते हैं। वापस आते वक्त माया का पैर फिसल जाता है, मगर रिको और फैसल उसकी जान बचा लेते हैं। माया को लगता है कि शायद यह दोनों कतील नहीं। रात को रिको फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है कि अचानक कोई उसका फाइटिंग मास्क पहनकर उस पर हमला करता है और उसे कत्ल कर देता है। सुबह रिको गायब होता है। माया और डॉक्टर फैसल उसे ढूंढने निकालते हैं और आसमान में मंडराते परिंदों को देखकर एक जगह पहुंचते हैं। वहां रिको की लाश पारी होती है और पास खून से लिखा होता है, अगला नंबर किसका है। अब सिर्फ 5 लोग बच चुके होते हैं। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। सारा को अली का बिहेवियर अजीब लगने लगता है। वो बहुत कंट्रोलिंग और अग्रेसिव हो चुका होता है। एक रात सारा देखती है कि अली चुपके से जंगल में किसी से बात कर रहा है। वो उसका पीछा करती है और शॉक हो जाती है जब देखती है कि अली के पास सैटेलाइट फोन है। अली किसी अननोन लड़की से कह रहा होता है, प्लान ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस कुछ लोग और बचाए हैं। सारा दार जाती है और चुपके से वापस आ जाती है। वो माया को सब बता देती है। माया और डॉक्टर फैसल मिलकर प्लान बनाते हैं कि अली को एक्सपोज किया जाए। अगली सुबह वह अली का बैग चेक करते हैं और उसमें से जहरीले मशरूम्स, एक्स्ट्रा रेशन और जीपीएस डिवाइस की कटी हुई वायर्स मिलती हैं। अब सबको पता चल जाता है कि अली ही कातिल है। अली हंसने लगता है और असली सच बताता है। वो असल में एक क्रिमिनल गैंग का मेंबर होता है। प्लेन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्ड ड्राइव छुपी होती है जिसमें करप्ट पॉलिटिशियंस और क्राइम सिंडिकेट का डेटा होता है। पायलट को सच पता चल गया था, इसलिए प्लेन को जान बूझ कर क्रैश करवाया गया। अली का मिशन था कि कोई भी जिंदा बाहर ना निकले। सरा टूट जाती है क्योंकि जिस इंसान से वो मोहब्बत करती थी वो असल में कातिल निकला। अली गुन निकल लेता है और सबको मारने की कोशिश करता है। जंगल में चेस शुरू हो जाती है। समीर अली से फाइट करता है मगर अली उसे गोली मार देता है। डॉक्टर फैसल और माया पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अली को रोका जा सके। जंगल की ठंडी हवाओं में हर तरफ खौफ फैला हुआ था। सारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस इंसान से वो मोहब्बत करती थी वही असल कातिल निकला। अली धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था, हाथ में गुन, आंखों में अजीब सी दहशत। तुम लोग बच नहीं सकते, अली ने सर्द लहजे में कहा। माया पीछे हटी, जबकि डॉक्टर फैसल जख्मी होने के बावजूद अली को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सारा ने हिम्मत की। उसने अचानक अली के हाथ पर जोर से वार किया। गुन जमीन पर गिर गई। सब कुछ सिर्फ चंद सेकंड्स में हुआ। सरा फौरन गुन की तरफ भागी और कांपते हाथों से उसे उठा लिया। अली रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार दार नजर आया। सारा, प्लीज, उसने नारमी से कहा। तुम जानती हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। सारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वो सच जान चुकी थी। मोहब्बत, सारा की आवाज टूट गई। तुमने सबको मार दिया,
सिर्फ अपने मिशन के लिए। अली धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा था। सारा चीख उठी। झूठ! अचानक अली ने मौका देखकर माया पर हमला कर दिया। माया जोर से जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर फैसल चिल्लाया, सारा, शूट करो! सारा के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। एक पाल के लिए वक्त रुक सा गाया। फिर धाम! गोली चल गई। अली की आंखें खुल गईं। वो धीरे धीरे पीछे हटा। उसके कदम पहाड़ के किनारे तक पहुंच गए और अगला ही लम्हे वो गहरी खाई में गिर गया। हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी। सरा जमीन पर बैठ कर जोर जोर से रोने लगी। माया उसके पास आई और उसे संभालने लगी। कुछ घंटों बाद दौर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज उठी। रेस्क्यू टीम आखिरकार उन तक पहुंच चुकी थी। माया ने पहाड़ पर जीपीएस डिवाइस दोबारा ठीक कर दी थी और इसी सिग्नल की वजह से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढ सका। जंगल के उस खौफनाक सफर के बाद सिर्फ 4 लोग जिंदा बच पाए। माया, डॉक्टर फैसल, सारा और शाजिया। बाद में अथॉरिटीज को वो सीक्रेट हार्ड ड्राइव मिल गई जिसमें बहुत बड़े क्राइम नेटवर्क के सबूत मौजूद थे। इस केस ने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। कई पावरफुल लोग गिरफ्तार हुए और एक डेंजरस क्रिमिनल नेटवर्क हमेशा के लिए एक्सपोज हो गया।